नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। हिंदी व्याकरण से संबंधित आए हुए पुराने क्वेश्चन है, ठीक, सभी के लिए काम का है। अगर जिसके भी सिलेबस में अगर हिंदी व्याकरण है, ठीक, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की पोस्ट हो, तो उन सभी के लिए काम का है। चलिए देख लेते हैं। ग्रांट है ना। तरीका यही रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, सही जाए या गलत जाए वो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में आंसर देखेंगे और यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और खुद से करने की कोशिश कीजिए। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। मदद है, सहायता है, अनुदान है, छात्रवृत्ति है। बताइए ग्रांट। छात्रवृत्ति तो नहीं है, मदद, मदद हेल्प। अनुदान या सहायता, अनुदान, अनुदान, अनुदान दो में। मदद है, ठीक है। शुरू शुरू का ही गलत हो गया, इसमें मदद है। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। और एक क्वेश्चन ये आता है, बताइए नोटिफिकेशन का हिंदी में अर्थ क्या है। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना को नोटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर विज्ञप्ति किसको बोलेंगे, विज्ञप्ति किसको बोलेंगे, विज्ञप्ति, 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 विज्ञप्ति किसको बोलेंगे, विज्ञप्ति, ठीक है। तो ये मदद है। घर में नई दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो ये तो कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, ना होने पर भी ढोंग करना, सेकी मारना, सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, ये तो नहीं है। तैते पैर पसारिए, तैते यानी कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी शॉल यानी कि चादर है ना, तो वो तो अलग है। जितने पैर पसारिए यानी कि सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना, वो जितने पैर पसारिए उतनी शॉल है ना, यहाँ पर रजाई, ऐसे है वो तो। घर में नहीं दाने अम्मा चली बनानी, लोकोक्ति का सही अर्थ है। सामर्थ्य से बाहर कार्य करना है, सेकी मारना है। व्यर्थ के ये तो आएगा नहीं, ना होने पर भी ढोंग करना, सामर्थ्य के बाहर कार्य करना है ना। घर में दाने नहीं हैं लेकिन अम्मा चलिए भुनाने, है ना, तो यही आना चाहिए। तीन तीन में डी सही है। कम या नपातुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो ये तो मितव्ययी है इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। और जो कारक है उनके प्रकार बताइए। कारक, ठीक है, यानी कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, है ना। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, कर्ण दोबारा देखते हैं। कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म, है ना, कर्म को, ये दिखेगा आपको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग अलग होने के अर्थ में, अधिकरण मैं पर भी है, मैं पर भी है, ठीक, संबोधन है अरे वो है, ठीक। तो निम्नलिखित में से सकर्म क्रिया किस वाक्य में है। रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। तो 5 में डी है, चंदन ने सब्जी खरीदी। सकर्मक किस क्रिया वाक्य में है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है ये बताइए। अकर्मक यानी कि जिसमें अगर कर्म नहीं है तो वो अकर्मक है। सकर्मक यानी कि जिसमें अगर कर्म है तो वो सकर्मक है। तो भाई इनकी पहचान कैसे करेंगे ये बताइए, क्वेश्चन तो होगा इसमें। निम्न में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। रामू सदा रोता रहता है, ठीक है, हरीश छत पर है, माधव सोता है। अब ना इनका तो अपन को श्योर पता है, यानी कि अगर ये छोटे अगर प्रकार हैं तो उसका मतलब तो ये है इसमें अकर्मक क्रिया होगी, जैसे कि हरीश छत पर है, माधव सोता है। और दूसरा तरीका ये है, जैसे कि अगर आप प्रश्न करते हैं ना कि भाई कौन छत पर सोता है, कौन छत पर सोता है, और अगर उसमें आपको ज़रा भी कष्ट आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो सकर्मक क्रिया नहीं है। और उसमें अगर तुरंत उसका आंसर आ रहा है ना, यानी कि जरा भी अगर कष्ट नहीं आ रहा है ना, तो उसका मतलब वो सकर्मक है। और जरा भी अगर कष्ट आ रहा है तो उसका मतलब वो उसमें अकर्मक है, ठीक है। और दूसरी पहचान इसकी ये होती है, इसका जो प्रभाव है ना वो उस पर पड़ता है। जैसे कि मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, तो भाई कौन जाता है स्कूल साइकिल से, मोहन। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये किसका है, ये आ जाएगा सकर्मक का। और अकर्मक का जैसे कि हरीश छत पर है, मोहन जाता है, खाता है, सोता है, पीता है, ये अकर्मक के हैं। लेकिन मोहन साइकिल से जाता है, ठीक है, मोहन घर पर भोजन कर रहा है ना, तो कौन भोजन कर रहा है, मोहन, तो वो किस में आ जाएगा, सकर्मक। इनमें मामूली डिफरेंट है सकर्मक अकर्मक में ना। ये क्वेश्चन काफ़ी वो ऑप्शन देता है ना, तब गलत हो जाते हैं। और कभी कभी वो ये जो नियम रह जाते हैं, अगर समझ पे भी करें कि भाई कौन सा में कर्म लग रहा है, तो उससे भी हो जाते हैं, है ना। तो उनको देखना, बार बार देखना। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है ना। तो ये तो अमिट पहचान है, अगर ये छोटे रूप है तो इसका मतलब अकर्मक है इसमें।
अब ये चक्कर पड़ने वाला सिर्फ एक तो ये था, चंदन ने सब्जी खरीदी, रामू सदा रोता रहता है। लेकिन अब ये इस प्रकार से होगा कि भाई वो रो ही तो रहा है, कर्म थोड़ी कर रहा है कुछ। ठीक है, सकर्मक क्रिया किस बैक में, तो ये भी अकर्मक हो गया। तो चंदन ने सब्जी खरीदी, ठीक, तो ये डी हो जाएगा। अब दूसरा अगर देखें कि जैसे कि रामू पे चला नहीं जा रहा है, तो वो भी एक वो आ जाएगा अकर्मक क्रिया में, है ना। तो कभी कभी वो जैसे कि आपको स्पष्ट में आंसर मिल रहा है आपको, है ना, तब आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उसका अगर भाव भी अगर अलग है ना, तो उसमें वो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया वो भाव के हिसाब से आएगी। ठीक है, ये है चंदन ने सब्जी खरीदी, है ना, तो खरीदी सही है। लेकिन जैसे कि माधव सोता है, ठीक, शॉर्ट छोटा है, और कि भाई कौन सोता है, सही आंसर नहीं आ रहा है। अगर ये आ जाता कि माधव घर पर सोता है, तो भाई कौन सोता है घर पर, माधव, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये हो जाता सकर्मकारी, माधव सोता है तो ये अकर्मक है। हरीश छत पर है, ये अकर्मक है ना, तो हरीश छत पर है अकर्मक, माधव सोता है अकर्मक, रामू सदा रोता है तो रोता है। ठीक है, ये अर्थ से और भाव से पता चलेगा इसमें। आचार्य प्रचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तव्याच परिवर्तित रूप है, कर्तव्याच है ना, तो इसको ही पकड़ते हैं। आचार्य प्रचार्य मधुर गीत गाएंगे, आचार्य प्रचार्य मधुर गीत गाया, आचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर था, आचार्य प्रचार्य गीत को गाएंगे। तो ये तो बताते हैं कर्तव्याच, यानी कि वो क्रिया जो करता है ना, और वही होगा जहाँ तक। जैसे कि आज प्रचार्य मधुर गीत गाएंगे, एक ये है, यहाँ पर आज प्रचार्य मधुर गीत गाया, हाँ, तो ये होना चाहिए कर्तव्याच। देखते हैं अगर ये है क्या इसमें, छः में भी, हाँ सही है, आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया है इसमें। ठीक है, कर्तव्याच अगर नहीं भी आए, कर्तव्याच वही कर्म होना चाहिए उसमें ना, तो आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया। ठीक है, 6 के बाद में 7, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, जातियों के समुदाय के, भारत में कई समुदाय के लोग रहते हैं, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, इस कक्षा में सबसे छात्र, है ना, इसको तो हटा देते हैं, तुम अपनी किताबें ले आओ। तो फिर इसका क्या करें, बताइए क्या करें इसमें, दीजिए आंसर, बताइए क्या करें। खुद को एक्टिव कीजिए और खुद को दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको खुद को ही फ़ायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देख के आगे निकलने में उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो फिर सभा में सभी वर्ग के लोग थे, अशुद्ध वाक्य, सभा में सभी वर्ग के लोग, अशुद्ध वाक्य, सभा में सभी वर्ग, यहाँ पर सभी समुदाय के, अरे चल छोड़ देते हैं इसको। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, अशुद्ध, ये तो सही लग रहा है, कई जातियों के लोग। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, ये भी सही है। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। सभा में सभी वर्ग के लोग, सभा में सभी वर्ग के, सभी समुदाय के, है ना, देखते हैं दखाने साथ में, हाँ सही है, सभा में सभी वर्ग के लोग थे, है ना, तो इसमें ही है कुछ गलती। ठीक, बाकी के सब सही है। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताब ले आओ। प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य किसको बोलते हैं, इंट्रो, यानी कि जो कोई कमरा है उसमें आप इंटर होके प्रश्न कर रहे हैं, है ना, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी, ये विस्मयबोधक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक वाक्य। इसके बाद में असर्टिव, वो सकारात्मक वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में वो अफर्मेटिव यानी कि भगवान से अपना सकारात्मक संबंध है, तो अफर्मेटिव है ना, वो सकारात्मक वाक्य है। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो फिर इसमें चरमोत्कर्ष करें, यहाँ पर चरमोत्कर्ष करें, चरमोत्कर्ष, यहाँ पर चरमो, ये तो आएगा नहीं, है ना। अब चरमोत्कर्ष, इसको भी हटा देते हैं। अब चरमोत्कर्ष, एक तो ये है चरमो, ये आना चाहिए ना, चरमो, लेकिन है ना, ये तो हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। चरमोत्कर्ष, तो यही से आना चाहिए, तो चरमो भी, 8 नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। चरमो है ना, पूरा है, चरमो है, चरमो, फिर ये लास्ट का तो सही है,
यानी कि रे पूरा आएगा भाई, चरमोत्कर्ष, 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 ठीक है ना, चरमोत्कर्ष। गलत गया क्वेश्चन, चैर है ना, पूरा है, चरमोत्कर्ष। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा, तो फिर संज्ञा ये हमारा है ना, ये तो सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम को क्या बोलते हैं? सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। और नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। विशेषण को क्या बोलते हैं? एडजेक्ट, नहीं, क्रिया विशेषण को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, है ना, क्रिया विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। विशेषण को क्रिया विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर विशेषण को क्या बोलेंगे? तो फिर जेप्टिक, है ना, कुछ मिसमैच हो रहा है, देख लेंगे। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। तो फिर ये बताइए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ना, उन्हें विशेषण कैसे कहते हैं। तो फिर ये बताइए प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है, ठीक। एक तो निजवाचक सर्वनाम में चक्कर पड़ता है और एक निश्चय में, निज में, निश्चय में। अनिश्चय में कोई दिक्कत नहीं है, निज में और निश्चय में, ठीक, निज में और निश्चय में। निम्न में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। दुखी, भुलक्कड़, हमारा तो नहीं करेंगे, ये तो सर्वनाम हो गया। बिकाऊ, बिकाऊ जब विशेषण है, ये विशेषण बताना है आपको। तो दुखी, है ना, विशेषण। भुलक्कड़ विशेषण, भुलक्कड़ विशेषण। और जैसे कि एक बहुब्री समास है ना, बहुब्री समास यानी कि वो जाता है जाता है जाता है, फिर बाद में आंसर बताता है, ठीक है। जैसे कि लंबा है जिसका उदो उधर, लंबोदर, है ना, तो वो क्या है? बहुब्री है। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु। द्विगु में जैसे कि संख्यावाचक शब्द आएगा ना, वो द्विगु है। द्वंद्व का मतलब क्या है? द्वंद्व में जैसे कि माता च पिता च, है ना, वो द्वंद्व है। माता पिता, दिन और रात, वो द्वंद्व है, ठीक है। इसके बाद में अव्ययी भाव है ना, वो नो चेंज है ना, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अव्ययी भाव में विभाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। कर्मधारय है ना, ये जैसे कि कैटेगरी बताता है, जैसे कि काला, काला, गोरा, पीला, नीला, है ना, इस प्रकार से कर्मधारय कैटेगरी बताता है, ठीक है। फिर बहुब्री वो हो ही गया, है ना, कर्मधारय और बहुब्री में ज़्यादा चक्कर पड़ता है। विशेषण और वो जो तत्पुरुष है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तत्पुरुष में जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए से अलग होने का अधिकरण में पर भी संबंधों ने और वो अधिकरण में पर भी, और वो संबंध में वो भी है का के की रा रे री, का के की और रा रे और री, रा रे री। तो निम्न में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो फिर हमारा तो हटा ही दिया, बिकाऊ, है ना, बिकाऊ हटा, भुलक्कड़ ही लग रहा है, भुलक्कड़, भुलक्कड़, नो नो, दुखी है भाई, इसमें गलत गया क्वेश्चन। संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा, दुख का दुखी, दुख का दुखी, तो भुलक्कड़, दुख का दुखी है, भुलक्कड़। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। दुखी है, ये दुखी, नो में ए है, दुखी है, दुखी। कांता, कांता शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है, तो फिर ये हो जाएगा कौन सा? कांता और कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। सुंदर स्त्री, जब कांता है ना, जैसे कि एक और दिया था उसने एक बार कांता, और जैसे कि कांता, और एक तो स्त्री का पर्यायवाची है ना, स्त्री का, और एक है महिला का, है ना। तो जैसे कि कांता किसका है? कांता, नहीं नहीं, वो भारिया था, है ना, भारिया, भारिया। तो भारिया तो बोलते हैं स्त्री को, है ना, नहीं 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 नहीं, चक्कर पड़ रहा है अपना ही। जैसे कि जो भारिया है ना, भारिया, भारिया, वो तो बोलते हैं पत्नी को, ठीक है। और जैसे कि कांता है ना, कांता, वो बोलते हैं स्त्री को। तो पत्नी होने को तो ये जैसे कि महिलाओं के ही पर्यायवाची आ जाएंगे, लेकिन अगर पत्नी की और स्त्री की बात करें तो वो अलग अलग है। तो पत्नी है उसको बोलते हैं भारिया, भारिया, पत्नी को भारिया बोलते हैं, पत्नी को भारिया बोलते हैं। और जो स्त्री है वो कांता है, ठीक है, स्त्री कांता है और पत्नी वो भारिया है। कांता, कांता शब्दों का सही अर्थ युग्म है, तो पर कांता का कर देंगे स्त्री हो जाएगा, है ना। और कांतार जंगल, 10 में, 10 में, है ना, सही है। ये तो पहले भी देख चुके हैं इनको, है ना, क्वेश्चनों को।
कांता सुंदर स्त्री है, कांता सुंदर स्त्री है। कांतार जंगल है, कांता सुंदर स्त्री है। कांता कोई दिक्कत नहीं, कांता सुंदर स्त्री है। कांतार ये जंगल है। तम तो ये अंधेरा अंधकार आ जाएगा तम, लेकिन रात्रि है ना, तम है ना, तो अंधकार हो जाएगा और नहीं है कोई। तम अंधकार पक्का है, तो फिर कर दे यही, क्या राम है, सी सही है। तम यानी अंधकार है, तम यानी रात्रि है। तम यानी अंधकार है, तम यानी रात्रि है। तम यानी रात्रि है। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है, अब्ज का अर्थ नहीं है। जब ये अगर जय आ जाएगा ना, तो वो जल जय है ना, या फिर जयल है, वो उससे संबंधित है। और जो बादल है उसमें दे आएगा है ना, तो बादल है। पयोद है तो उसमें या तो दे देगा वो, या फिर ये दे देगा, ठीक है। दे या दे, वो पयोद बादल है ना, उससे है। और वो जलज है, या फिर जो क्या बोलते हैं, वो जल में जो खिलता है ना कमल है ना, तो वो उससे भी संबंधित है। तो उनमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर जल से संबंधित है तो उसमें जय पक्का आएगा, और ये जो बादल है उनमें या तो दे आएगा लास्ट में, या दे आएगा। निम्न से अब्ज का अर्थ नहीं है, तो अब्ज का कमल मार सकते हैं, ठीक है। बादल बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें अपन श्योर है। तो 12 में हाँ, तो यही सही है, ठीक। अगर एक फैक्ट याद है तो क्वेश्चन हो जाते हैं। अब्ज बादल है, ये नहीं है, जबकि शंख है, ठीक है। कपूर है और कमल है, शंख कपूर कमल, शंख कपूर कमल, शंख कपूर और कमल है। 12 के बाद में 13। दोबारा से देखते हैं भाई इसको, क्योंकि वो पूछ सकता है, बताइए अब्ज किसका पर्यायवाची है। तो ये बादल तो वो हटा दिया, जबकि शंख का है, कपूर का है, शंख कपूर और कमल। आगे चलते हैं 12 के बाद में 13। निम्नलिखित पद में एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो जैसे कि सामाजिक, अब है ना, अगर ये इस प्रकार से भी आप पे नहीं बैठ रहा है तो बार बार के बोल को देखिए प्रत्यय और उपसर्ग को, ठीक है। या फिर आप तो अगर इस प्रकार से हो जाए कि भाई जो मूल शब्द है उसको तोड़ लिया, संधि विच्छेद कर लिया, मूल शब्द अलग अलग कर लिया ना आपने, तो वो लगभग में वो 80-90% वो क्वेश्चन है ना सही हो जाता है, अगर मूल शब्द कर लिया। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई चार चीज तोड़ के वो अलग कर दिया, उसका एक व्यापक अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का, तब क्वेश्चन जाएगा, ठीक। अगर इस प्रकार दोबारा देखते हैं, एक प्रत्यय है ना, तो या तो आप मूल शब्द अलग कर दीजिए, अगर मूल शब्द अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और मूल शब्द अगर अलग करें तो उसका एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर मूल शब्द अगर नहीं कर भी पा रहे हैं तो फिर जैसे कि बार बार के बोल के देखिए, प्रत्यय हो उपसर्ग है, ठीक, तो वो ध्वनि है ना वो उसका पता चल जाएगा। जैसे कि सामाजिक 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 सामाजिक, एक प्रत्यय है ना से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। सामाजिक सामाजिक तो ये है। देविक देविक देविक, पैतृक ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, पक्षिक देविक है ना, वैसे मात्रा से भी पता चल जाता है, पैतृक है इसमें 13 में, ये डिलीट कर दिया भाई उसने, है ना, पैतृक पक्षिक देविक सामाजिक। सूर्य का पर्यायवाची है, जब सूर्य का पन्नंग केसी जात रूप शार्दुल, शार्दुल, अब ये पता नहीं, शायद इसमें पन्नंग कर दें क्या इसमें, पन्नंग शार्दुल, शार्दुल ठाकुर, देखते हैं भाई, पता नहीं। 14 में ये है पन्नंग है, ये पन्नंग नहीं, सूर्य का नहीं, सर्प का है ये, है सर्प है ना, नाग है, तो नाग से न पकड़ सकते हैं पन्नंग। सर का पर्यायवाची शब्द है पन्नंग, पन्नंग। सर्प का पर्यायवाची शब्द है पन्नंग, पन्नंग। सर्प का पर्यायवाची शब्द है पन्नंग, पन्नंग। निम्न में से पश्चात का विलोम है, तो पश्चात का हो जाएगा, पश्चात का हो जाएगा, प्राच्य तो आएगा नहीं, तो पश्चात का हो जाएगा पाश्चात्य, है ना। विलोम शब्द का मतलब है वो जैसे जिस प्रकार से जिस भाषा में पूछ रहा है आपको वही आंसर देना है। तो फिर पश्चात का परवर्ती ये तो आएगा नहीं, परवर्ती का पश्चात पूर्ववर्ती, तो ये तो मैचिंग ही नहीं आ रही है ना, पौर्वार्थ करते हैं, पश्चात का पौर्वार्थ। 15 ये डिलीट ही कर दिया भाई इसने, है ना, ये डिलीट कर दिया। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है, अंक का गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय और कारण, कारण दे रखा है। अब ये बाकी के तो सब सही हैं, गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, भाई कितने अंक पे पहुंच चुके हैं। अध्याय को भी अंक बोलते हैं, नाटक के अंक को बोलते हैं, गिनती के कारण, कारण इसको छोड़ते हैं। संख्या भाग गिनती के अंक है,
कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा। फिर नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित, जीवित और कपड़ा, है ना, कपड़ा 2 बार दे दिया। गिनती का अंक, नाटक अंक, भाग्य और संख्या, हाँ ये होना चाहिए भाई। 16 में डी है। दोबारा से देखते हैं। गिनती के अंक है, ठीक है। नाटक के अंक है, वो वही है जैसे कि कनक सोना, कनक धतूरा ना, वो बड़ी बात है। गिनती के अंक, नाटक के अंक, गिनती के अंक है, नाटक के अंक है, भाग्य को भी अंक बोलते हैं और संख्या को भी अंक बोलते हैं। ये नाटक अंक, गिनती का अंक ये सही है। जीवित का पता नहीं है, जीवित को भी अंक बोलते हैं क्या? कपड़ा तो नहीं है शायद। अध्याय को तो बोलते हैं। गिनती का अंक, नाटक के अंक, अध्याय, अध्याय। कारण को नहीं बोलते हैं ना, इसमें कारण हट जाएगा, इसमें कपड़ा हट जाएगा, कपड़ा हट जाएगा। नाटक अंक, गिनती का अंक और जीवित भी है, शायद जीवित भी है, जीवित, जीवित भी होना चाहिए वैसे, श्योर अपन को पता नहीं है, जीवित। ठीक, तो गिनती का अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या है। भीति और भित्ति शब्दों का सही अर्थ है। भीति और भित्ति, भित्ति, भित्ति चित्र है ना, दीवार पे जो चित्रकारी वगैरह की जाती है ना, वो है भित्ति चित्र। तो ये दीवार है, तो ये 2 तो हटा ही दिया अपन ने। अब रही बात भित्ति, दीवार 2 में है तो भीति, भीति तो भित्ति है ना, भीति, यहाँ तो डर आ जाएगा। 17 में यही है, डर है ना, तो भीति मतलब डर, भित्ति मतलब दीवार। भीति यानी डर, भित्ति यानी दीवार है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? संज्ञा से बने विशेषण हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? पौराणिक, मानवीय, लखनवी, आलसी, पैतृक, लिखित, वैवाहिक, भीतरी, पड़ाकू, श्रमिक, विदेशी, बनावटी। विकल्प सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। बताइए भाई क्या करें इसमें? संज्ञा से बने विशेषण है, संज्ञा से। पौराणिक, मानवीय, ठीक, लखनवी, आलसी, पैतृक, लिखित, लिखित, वैवाहिक, भीतरी, पड़ाकू, श्रमिक, विदेशी, बनावटी, है ना। तो ये बनावटी इस प्रकार से देखें तो फिर पौराणिक, मानवीय, ये करें क्या इसमें? 18 में ये सही है, ठीक है। पौराणिक, मानवीय, लखनवी। दोबारा से देखते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? पौराणिक है, मानवीय है, लखनवी है। पौराणिक, मानवीय, लखनवी है। 18 के बाद में 19 है। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। इस वाक्य में रेखा के शब्द का शुद्ध रूप है। बताइए भाई क्या करें इसमें? महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य ये तो आएगा नहीं है ना, महात्म्य, महात्म्य। अब महात्म्य, महात्म्य क्या ये कर दे महात्म्य? नहीं, ये लग रहा है सही, महात्म्य। 19 नहीं ये तो गलत हो गया भाई। 19 में सी है, महात्म्य है, यानी कि ये, मैं और ते, महात्म्य, महा तो सही था, लेकिन ये महात्म्य है ना, इसमें चक्कर पड़ गया। महात्म्य, महात्म्य, आधा आएगा तय और मैं, वो सब ये में है, ठीक। महात्म्य आधा तय है, मैं है, और वो ये में है, महात्म्य। और वो जो कवयित्री है, वो कवयित्री है ना, कवयित्री है वो। और वो उपमा है, उपमा, उपमेय, 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 उपमान। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। टेलीविज़न पर सारी घटनाएं दिखाई जा रही है ना, ये नहीं आएगा। मैंने उसको आड़े, नहीं। जिलाधीश का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। जिलाधीश का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। उसका पिता, जब अब ये 1-2 तो हटाई दिया, अब यहाँ तो सी करिए नहीं करिए। उसके पिता भले आदमी थे। उसके पिता, उसका पिता, उसके आएगा। उसके पिता भले आदमी थे। उसके पिता भले आदमी था। उसका पिता भला आदमी था। उसके पिता भला आदमी थे। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए ना, तो यही कर देते हैं। जिलाधीश का आदेश है कि सभी नियम का, 20 में सी, 20 हाँ सही है, 20 में सी। फिर कर्तव्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? बताइए। कर्तव्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्तव्य है ना, यानी कि कर्म करने की बात कर रहा है। कृत, क्रिया के लिंग, वचन, ठीक, लिंग जैसे कि स्त्रीवाचक,
पुरुषवाचक, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, इनको तो करने का सीधा सट जुगाड़ ये है, जैसे कि अगर वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछेगा ना कि कौन सा स्त्रीवाचक है कौन सा पुरुषवाचक है ना, तो उसका तो सीधा ये है, जैसे कि आप उसमें होता होती प्रयोग लगा के देख लीजिए। जैसे कि भाई जल क्या है, जल होता है या फिर होती है, जल होता है। धन क्या है, होता है। लक्ष्मी क्या है, होता है या होती है, लक्ष्मी होती है ना। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाएगा। कर्तवाच में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित है? तो क्रिया कर्म, कर्म से कर देंगे, फिर कर्त का कर्म कर देते हैं, है ना, कर्म ही करते हैं। 21 21 21 गलत है भाई, 21 में भी है, कर्ता से है, कर्ता, कर्ता है ये कर्तवाच। कर्तवाच में क्रिया के लिंग वचन में पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? हाँ, तो ये अपन से वो ध्यान नहीं दिया। कर्तवाच में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्ता से होता है। दोबारा देखते हैं, कर्तवाच में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्ता से होता है। दोबारा से देखते हैं, कर्तवाच में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष। तो वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्तवाच में क्रिया के लिंग वचन, इसके बाद में वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन है ना, वो तो वचन हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वचन एक वचन बहुवचन, ठीक है। इसके बाद में पुरुष है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष, किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्ता से है। पूर्णकाली क्रिया के लिए सही वो तो ये है ना, ये करके मैं ये करूँगा, है ना, तो वह खाना खाकर सो गया। हाँ, तो यही है 22। ये तो डिलीट कर दिया भाई, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ाया, है ना, ये डिलीट कर दिया इसने, कोई बात नहीं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, वो तो वो है अपरिग्रह। धन संपत्ति एकत्र करना, आवश्यकता अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना है ना, अपरिग्रह है 23 में, है ना, ये तो सही था। प्लान अंग्रेजी शब्द के किस हिंदी शब्द से है? प्लान, तो फिर ये तो योजना, हाँ योजना सही है, 24 में योजना। फिर 25, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है? मनोविकार, तो मनोविकार का हो जाएगा, जैसे कि भाई अगर दीर्घ संधि है ना, वो अपन ने कैसे याद कर रखी है भाई, दीर्घ है, दीर्घ बोलते हैं बड़ा भाई को, बड़ा भाई को, ठीक है। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो फिर जैसे कि दीर्घ है, तो धीर भाई बड़ा भाई को बोलते हैं, तो दीर्घ है ना, उस संधि की पहचान ये है, जैसे कि जो प्लस है तो उसके आसपास या तो बड़ी मात्रा आएगी, है ना, नीचे से, इस प्रकार से, है ना, वो दीर्घ मात्रा आएगी, है ना, वो बड़ी मात्रा आएगी, तो वो दीर्घ संधि है, ठीक है। और जो वृद्धि संधि की बात है ना, वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में जैसे कि ये जो बैक में लग रहा है ना, ये रहे, तो यानी कि इसकी पहचान ये आएगी, वृद्धि संधि, है ना, वृद्धि संधि इस प्रकार से हो जाएगी। दीर्घ वृद्धि अयादि आएगी, तो अयादि में ये मिलेगा आपको, ठीक है, दीर्घ वृद्धि अयादि, और फिर यण है उसमें आपको ये मिलेगा। व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में आपको आधा अक्षर मिलेगा, है ना, या फिर कह घेण ये मिलेंगे, है ना, वो भी आधे, और जैसे कि हलंत मिलेगा ना, वो व्यंजन संधि है, ठीक है। फिर अयादि, दीर्घ, वृद्धि, यण, यण में ये मिलेगा, ठीक है। फिर स्वर, स्वर में जैसे ए आई यू ए अंग ना, ये मिलेगा प्लस के आसपास, है ना, और मात्रा मिलेगी, है ना, स्वर संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जैसे कि बड़ी मात्रा भी मिलेगी, वो है ना, आओ, है ना, वो दीर्घ होगी, वृद्ध होगी, अयादि होगी, यण होगी। फिर विसर्ग में कोई समस्या नहीं है ना, तो ये पहचान है। 60-70% क्वेश्चन हो जाते हैं। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग संधि है, मन प्लस विकार। 25 ये मन प्लस विकार है। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नद्यागम, नद्यागम को हो जाएगा, जैसे कि जो 26 है तो इसमें है नदी प्लस आगम, तो नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद होगा नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद होगा नदी, नद्यागम, 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 है ना, नद्यागम, यहाँ छुपा हुआ है ये नद्यागम, तो नदी प्लस आगम। तो ठीक है, 25 ही क्वेश्चन काफ़ी है। अत्याचार, इसको और देख लेते हैं। अत्याचार शब्द शुद्ध का संधि युक्त शब्द है, अत्याचार, अत्या, है ना, ये आएगा अत्या। 27 में भी है ना, अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार की संधि विच्छेद क्या होगी?
अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार बोल बोल के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से टूट रहा है, कौन सी ध्वनि आ सकती है। अन्य कभी कभार हो जाते हैं गलत, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अत्याचार, अत्या है ना, अति प्लस आचार। फिर सिंह रूपी नर, विग्रह से निर्मित समास है, तो फिर नरसिंह आ जाएगा। ये तो 28 में ना नरसिंह है। किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? प्रथम पद प्रदान होता है, तो प्रथम पद प्रदान होता है तो उसमें बहुब्री अव्ययीभाव समास, प्रथम पद प्रदान होता है ना, अव्ययीभाव। 29 हाँ सही है। किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव। कर्मधारय है, कैटेगरी बताता है, तत्पुरुष कर्ता निक्रम को करने से वो है संप्रदान के लिए, है ना। संप्रदान जैसे कि साइकिल से बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, साइकिल से, है ना, तो वो आ जाएगा संप्रदान के लिए कर्त में। और अपादान का मतलब अलग होने से के लिए, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरता है ना, वो भाव के अर्थ के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। ठीक, बहुब्री वो जैसे कि जाता है फिर बाद में अर्थ देता है, जैसे कि लंबा है जिसका उदर तो लंबोदर, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर पीताम्बर। तो 29 में ए है अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति शब्द में ये आ जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास 30 में ए है। तो चलिए, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निवारण, नी है ना, यही करते हैं 31 में निवारण। 31 में ए है निवारण। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।